Now come to our topic called photosynthesis. A very easy topic. Already a definition you know very well regarding this term called photosynthesis. Generally called as two biological words are there. One is photo and one is synthesis. In which photo means sunlight. In which photo you call it sunlight, and synthesis you call it manufacture. Manufacture. In general term, you call photosynthesis is a process observed in every living organism, particularly plants. photosynthesis जो वर्ड है ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फॉलो होता है, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया के ऊपर भी फॉलो होता है, जिसमें ग्रीन प्लांट जो है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड and you call that phenomena as photosynthesis. Means when you observe this term called photosynthesis and respiration, they are kept under a branch of biology called as plant physiology. इनको एक ब्रांच में रखा गया है. You call that branch as plant physiology. What do you mean by this term called plant physiology? Plant physiology is a branch of biology, is a branch of botany, which deals with study of metabolism and functions in plant body. ऐसी फिनोमेना जिसमें प्लांट बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, ठीक है, प्लांट में उस मेटाबॉलिज्म के द्वारा प्लांट कौन से फंक्शंस को फॉलो करवा रहा है, वो सब कहानी जो है आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में पढ़नी पड़ती है. Is it clear? Now as far as definition is concerned, photosynthesis is defined as synthesis of complex organic food molecule in form of C6H12O6 with the help of carbon dioxide and water. The whole process is observed in presence of sunlight and chlorophyll, so that every green plant releases water molecule, ठीक है, and oxygen gas is released as a byproduct. और नेचर में ऑक्सीजन गैस जो है हर ग्रीन प्लांट क्या करता है, रिलीज करता है बाय प्रोडक्ट के रूप में. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सिंपल कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है, कब, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, यू कॉल दिस टर्म एज फोटोसिंथेसिस. इज इट क्लियर? मींस कैन यू कॉल फोटोसिंथेसिस एज ए एनाबॉलिक प्रोसेस? इसका मतलब फोटोसिंथेसिस को आप एनाबॉलिक प्रोसेस बोल सकते हो. एनाबॉलिक प्रोसेस मींस इट्स ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस को क्या बोला जाएगा, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर सिंपल कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है. दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, और यू मे कॉल इट एज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस. दिस इज द फर्स्ट बायोलॉजिकल फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन फोटोसिंथेसिस. ठीक है. सेकंड वन, हियर सनलाइट इज यूज्ड बाय एवरी ग्रीन प्लांट. हर ग्रीन प्लांट जो है नेचर से सनलाइट को यूज करता है, और नेचर से सनलाइट को यूज करके प्लांट ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल प्रिपेयर किया है इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज. तो ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है सिंपल कंपाउंड के द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक है, सिंपल कंपाउंड्स का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्शन होना सनलाइट की प्रेजेंस में, जो हर ग्रीन प्लांट कर रहा है, ये मोस्ट मैसिव केमिकल प्रोसेस है. इट इज द मोस्ट मैसिव प्रोसेस और मैसिव केमिकल प्रोसेस ऑब्जर्व्ड ऑन अर्थ. अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, जो अर्थ के ऊपर आपको देखने को मिलेगी. इज इट क्लियर? नाउ दिस फोटोसिंथेसिस इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज ए एंडरगोनिक प्रोसेस. कम टू सेकंड बायोलॉजिकल टर्म, फोटोसिंथेसिस इज आल्सो कॉल्ड एज एंडरगोनिक प्रोसेस. Now what do you mean by this biological term called endergonic process? Endergonic process is that process in which the green plants have a special organ, particularly in green leaves. Name of that special organ is the site of photosynthesis, and the name of that organ is called chloroplast. Okay? Means when you observe the chloroplast, the sunlight is trapped. Chloroplast में sunlight का trapping हो रहा है, इसलिए ट्रैपिंग प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड एज एंडरगोनिक प्रोसेस. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सनलाइट, मींस व्हिच यू कॉल इट एज सोलर एनर्जी,
is converted into chemical energy. Solar energy का conversion यहाँ पर chemical energy में हो रहा है and you call that chemical energy as ATP और उस chemical energy को आप क्या बोलोगे? ATP बोलोगे, adenosine triphosphate बोलोगे। इसका synthesis हो रहा है, इसका formation हो रहा है, ठीक है? That's why photosynthesis is described as a endergonic process. Now during the process of photosynthesis, the total amount of carbon dioxide required for preparing this carbohydrate is very less. Total amount of carbon dioxide जो प्लांट को लग रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट यूज कर रहा है, इट इज ओनली 0.03%। 0.03% CO2 जो है प्लांट यूज किया है। इज इट क्लियर? इस 0.03% जो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया है, वो कितना CO2 प्रिपेयर करेगा? वो एटलीस्ट 220 बिलियन टन्स CO2 जो है एटमॉस्फेयर में प्रिपेयर करता है। कितना प्रिपेयर कर रहा है? 220 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इज प्रिपेयर्ड इन एटमॉस्फेयर। और उस टोटल क्वांटिटी में इसका मतलब काफी स्मॉल क्वांटिटी का CO2 जो है प्लांट ने प्रिपेयर किया है, प्लांट ने यूज किया है, ठीक है? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2, 0.03% ऑफ CO2 इज यूज्ड बाय एवरी ग्रीन प्लांट एंड टोटल अमाउंट ऑफ CO2 comes in nature is up to 220 billion tons। वो CO2 जो है नेचर में आता है, उसमें से ओशन कंटेन एटलीस्ट 50 टाइम्स बाय अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड गैस। और ओशन पे जो CO2 है वो 50 टाइम्स मोर है, ठीक है, चाहे वो डिसॉल्व्ड गैस के रूप में हो या कार्बोनेट के रूप में हो। इट इज इन फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड गैस और इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। From these two sources means atmospheric CO2 जो नेचर में 0.03% और ओशन में जो डिसॉल्व गैस के रूप में है CO2। तो ये जो दो सोर्स है, इसमें 70 बिलियन टन कार्बन फिक्स होता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। ग्रीन प्लांट जो है कितना बिलियन टन्स फिक्स करता है कार्बन को? 70 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड बाय ग्रीन प्लांट्स एनुअली। एक साल में 70 बिलियन टन्स कार्बन का फिक्सेशन जो है हर ग्रीन प्लांट करता है। तब कहीं नेचर में कार्बोहाइड्रेट आता है, फूड मॉलिक्यूल आता है। दैट्स व्हाई एवरी ग्रीन प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओन फूड दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप। इसलिए हर ग्रीन प्लांट जो नेचर से CO2 को लेके, नेचर से सनलाइट को लेके, नेचर से वाटर को लेके जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है हर ग्रीन प्लांट, ठीक है, दैट्स व्हाई दैट ग्रीन प्लांट दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। The green plant which prepare their own food are now called as autotrophs। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि नेचर में आप प्लांट तो देख रहे हो, प्लांट जो है वो आप इवोल्यूशन फॉर्म में देखे, आपने किंगडम प्लांट में पढ़े हो। अलगी सबसे पहले डेवलप हुआ, अलगी के बाद में ब्रायोफाइट्स डेवलप हुए, ब्रायोफाइट्स के बाद में टेरिडोफाइट्स डेवलप हुए, ठीक है, जिम्नोस्पर्म डेवलप हुआ, एंजियोस्पर्म डेवलप हुआ। तो अलग अलग हैबिटेट में आप प्लांट्स को नेचर में देख रहे हो, ठीक है। लेकिन ये जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स अलग अलग हैबिटेट में ग्रो हो रहे हैं, इनके साइज शेप में फर्क है। तो विच प्लांट प्रिपेयर मोर फूड? सबसे ज्यादा फूड का प्रोडक्शन जो है कौन से प्लांट करते हैं? सबसे ज्यादा फूड का प्रोडक्शन जो है इट इज डन बाय ओनली एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। 90% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय एक्वेटिक प्लांट्स। 90% प्लांट जो है वो एक्वेटिक नेचर के हैं और एक्वेटिक प्लांट ही सबसे ज्यादा फूड प्रिपेयर करते हैं। 90% फोटोसिंथेसिस जो है एक्वेटिक प्लांट के द्वारा होता है और उसमें चीफली जो है इट इज डन बाय अलगी। कौन प्रिपेयर करता है? अलगी। मींस 80% इन ओशन एंड 10% इज डन बाय इन फ्रेश वाटर। 80% जो है वो ओशन के द्वारा प्रिपेयर होगा फूड और 10% जो है फ्रेश वाटर के द्वारा प्रिपेयर होगा। और हार्डली 10% ऑफ फूड इज प्रिपेयर्ड बाय लैंड प्लांट्स, जिसमें आप ब्रायोफाइट्स को देखते हो, ठीक है, टेरिडोफाइट्स को देखते हो, जिम्नोस्पर्म को देखते हो और एंजियोस्पर्म को देखते हो। इसका मतलब नेचर में लैंड कम है, नेचर में सराउंडिंग में आपको वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, इसलिए वाटरी हैबिटेट के ऑर्गेनिजम्स ही फूड ज्यादा प्रिपेयर करते हैं एंड द टोटल रेशो इज 90% और लैंड प्लांट के द्वारा जो फूड प्रिपेयर हो रहा है इट इज ओनली 10%। इज इट क्लियर? नाउ कम टू थर्ड टर्मिनोलॉजी।
photosynthesis is generally called as oxidation reduction process. Photosynthesis is generally called as a oxidation reduction process. Photosynthesis is generally called as oxidation reduction process, or you may call it as redox reaction. In photosynthesis, a phenomena is observed. Name of that phenomena is called redox reaction. Now, what do you mean by a term called redox reaction? Important topic, काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में काफी बार आया है, ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, डेफिनेशन में भी पूछा जाता है, तो ध्यान पूर्वक पढ़िए आप. Now what do you mean by redox reaction? When you observe redox reaction or oxidation reduction reaction during the process of photosynthesis, when you observe a process of photosynthesis, or you call it as oxidation reduction process, the water molecule which is utilized by every green plant with the help of रूट्स के द्वारा हर ग्रीन प्लांट जो है वाटर को एब्सॉर्ब करता है, और उसमें कौन हेल्प करता है? प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट हेल्प करता है वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए, एंड वी कॉल दैट वेजिटेटिव पार्ट एज रूट्स. ठीक है, दिस वाटर गेट ऑक्सीडाइज्ड, वाटर मॉलिक्यूल में यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है. मींस दिस वाटर मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ऑक्सीजन. वाटर मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ऑक्सीजन. ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस. वो प्रोसेस को क्या बोला गया है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस. मींस व्हेन यू ऑब्जर्व ए वाटर मॉलिक्यूल इट गेट ऑक्सीडाइज्ड. जब वाटर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हुआ. कब हुआ ऑक्सीडाइज्ड? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल वाटर मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड इट गेट कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एज ए बाय प्रोडक्ट. और ऑक्सीजन गैस जो यहाँ पर क्या हुई? लिबरेट हुई एज ए बाय प्रोडक्ट. यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन गैस जो अपन लिबरेट किए थे बाय प्रोडक्ट के रूप में. तो ये जो प्रोसेस हुआ है जिससे वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एज ए बाय प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस. वो प्रोसेस को क्या बोला गया है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस. तो ये जो रिएक्शन हुआ है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का कन्वर्शन हुआ है ऑक्सीजन गैस में, ये फोटोकेमिकल प्रोसेस हुआ है. इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए फोटोकेमिकल प्रोसेस. It is described as a photochemical process, and this photochemical process is a light dependent process. और ये कौन सी प्रोसेस है? लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है. That's why this light dependent process is now called as light reaction. लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस को क्या बोला गया है? लाइट रिएक्शन. इसका मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ग्रीन प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें एक रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन को बोला जाता है लाइट रिएक्शन, व्हिच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जो कब होगी? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगी. नाउ कम टू सेकंड रिएक्शन. सेकंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, मींस रिडक्शन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन व्हिच CO2 मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. रिडक्शन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन कहां हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड में हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन प्रोसेस कहां हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड में हुआ. इसका मतलब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड टू फॉर्म ए कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, बोथ दिस स्टेप ऑकर alternately one after the other. That's why oxidation reduction reaction is now called as a redox reaction. इसलिए oxidation reaction को क्या बोला गया है? Redox reaction. Means when you observe the reduction process of CO2, here it is CO2 molecule. ठीक है, ये CO2 molecule है जो reduced हुआ in presence of hydrogen and it get converted into a carbohydrate and you call that carbohydrate as CH2O containing carbon, hydrogen and oxygen, and water molecule will evaporate in form of transpiration and you call that process as transpiration. तो ये जो रिएक्शन हुआ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है CH2O में और H2O में, ठीक है, यहां पर कोई लाइट यूज नहीं हुई, यहां पर कोई क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं यूज हुआ, इसलिए ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन. You call this reaction as chemical reaction, and chemical reaction is always a light independent reaction.
ये कौन सी रिएक्शन है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन रहने के कारण यू कॉल दिस रिएक्शन एज ए डार्क रिएक्शन. हियर यू कॉल दिस रिएक्शन एज ए डार्क रिएक्शन. Means in every green plant, two reactions will occur during daytime as well as during night time. During daytime, light reaction takes place, which you call photochemical reaction, and during night time, dark reaction takes place, which you call it as light independent reaction, और you call it chemical reaction. और उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? केमिकल रिएक्शन. इस प्रकार हर ग्रीन प्लांट में ये प्रोसेस जो है, फिनोमिना जो है, ऑब्जर्व करने को मिलेगी, जिसमें every green plant, when you observe every green plant, a specific part is there in a leaf. You call that part as vegetative part, and you call that vegetative part as leaf, in which mesophyll cells are present. इसका मतलब कोई भी प्लांट की लीफ आप देखोगे, सपोज दिस इज लीफ ऑफ एनी प्लांट. इस लीफ के अंदर में मिडल में मिडरिप है. This is green part of a plant body called leaf, lamina. ठीक है? In which mesophyll cells are there. These are all mesophyll cells, which are green in color. And this green colored mesophyll cell carry one cell organelle. और इस mesophyll cell के अंदर में एक cell organelle है in the periphery, and you call that cell organelle as chloroplast. Inside this chloroplast, a pigment is there. इस chloroplast के अंदर में एक pigment है. You call that pigment as chlorophyll pigment. उस pigment को क्या बोला जाएगा? Chlorophyll pigment. This chlorophyll pigment helps to trap sunlight. ये chlorophyll pigment ही help करेगा, जिससे nature से जो sunlight available है, उस sunlight को ये chlorophyll pigment क्या करेगा? Trap करेगा. This chlorophyll pigment is trapped. इसका तो सोलर एनर्जी का कन्वर्शन हो रहा है यहाँ पर केमिकल एनर्जी में, एंड यू कॉल दैट केमिकल एनर्जी एज एटीपी, और उस केमिकल एनर्जी को क्या बोला जाएगा? एटीपी. इस प्रकार लाइट ट्रैपिंग प्रोसेस जो है, एंडरगोनिक प्रोसेस जो है, एनाबोलिक प्रोसेस जो है, रिडॉक्स रिएक्शन जो है, यहाँ पर हो रही है. ठीक है? और मेन जो सेल ऑर्गेनेल है, यू कॉल दैट सेल ऑर्गेनेल एज क्लोरोप्लास्ट. हियर इन दिस चैप्टर यू वांट टू स्टडी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है? व्हिच वी स्टडी नेक्स्ट पीरियड. नाउ हर ग्रीन प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट बनाया. ठीक है? अपना ओन फूड मॉलिक्यूल जो है, जो ऑर्गेनिज्म बनाता है, यू कॉल दैट ऑर्गेनिज्म एज ऑटोट्रॉप्स. उस समय उस ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स. इसका मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इसका मतलब नेचर की बात की जाए तो नेचर में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. नेचर आप देखोगे तो आपको हर ऑर्गेनिज्म कार्बोहाइड्रेट बनाता हुआ दिखेगा क्या? हर ऑर्गेनिज्म खुद का फूड बनाता है क्या? टेक अवर बॉडी, कैन यू प्रिपेयर अवर ओन फूड? ठीक है? अपने बॉडी में फूड प्रिपेयर नहीं होता, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. इसका मतलब इन नेचर व्हेन यू ऑब्जर्व देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. वन ऑर्गेनिजम्स यू कॉल इट एज ऑटोट्रॉप्स, एंड वन ऑर्गेनिज्म यू कॉल इट एज हेटेरोट्रॉप्स. इसका मतलब नेचर में दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स है. कुछ ऑर्गेनिजम्स को बोला जाएगा ऑटोट्रॉप्स, the organism which prepare their own food, and some organisms are called as heterotrophs. The organism which can't prepare their own food are called as heterotrophs. तो अपन लोग कहाँ में आएंगे? अपन लोग तब आते हैं heterotrophs में, because we can't prepare their own food. और जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं, क्योंकि वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. So there are two type of organisms. Some are called autotrophs and some are called heterotrophs. Now when you observe autotrophs, again they get distinguished into two types. ऑटोट्रॉप्स की बात की जाए तो ऑटोट्रॉप फिर से दो टाइप में डिस्टिंग्विश हुए हैं. यू कॉल सम ऑटोट्रॉप्स एज फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड सम आर कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉप्स. सम आर डिस्क्राइब्ड एज फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड सम आर डिस्क्राइब्ड एज ऑटोट्रॉप्स एंड सम आर डिस्क्राइब्ड एज कीमो ऑटोट्रॉप्स. Two type of autotrophs are there. Some are called photoautotrophs and some are called as chemoautotrophs. Now, what do you mean by photoautotrophs? Photoautotrophs are those organisms which prepare their food with the help of sunlight. Photo means sunlight. यहाँ देखिए अपन शुरुआत में पढ़े photosynthesis. Photo means sunlight.
इसका मतलब फोटोऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स, फोटोऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम which prepare their own food with the help of sunlight only, and it is best observed in green plant। और आपको कहां मिलेगा? आपको ग्रीन प्लांट में ऑब्जर्व करने को मिलेगा। नाउ व्हाट डू मीन बाय कीमोऑटोट्रॉप्स? कीमो मींस केमिकल रिएक्शन हो रहा है ऑर्गेनिज्म में। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी में सनलाइट के प्रेजेंस में फूड नहीं बनाएंगे, अपने बॉडी में ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन करवाएगा और उस केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपना फूड बनाएगा। एट दैट टाइम वी कॉल दैट ऑर्गेनिज्म एज कीमोऑटोट्रॉप्स, which is best observed in sulfur fixing bacteria, iron fixing bacteria and nitrogen fixing bacteria। ठीक है, means some special bacteria are there which fixes sulfur from nature, which fixes iron from nature and which fixes nitrogen from nature, and they prepare their own food। That's why they are described as कीमोऑटोट्रॉप्स। इस ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाएगा? कीमोऑटोट्रॉप्स। नाउ फर्दर दिस फोटोऑटोट्रॉप्स they further get distinguished into two types। ये फिर से दो टाइप में डिस्टिंग्विश हुए। they further get distinguished into two types। one is called as oxygenic photoautotrophs and one is called as anoxygenic photoautotrophs। one is described as oxygenic photoautotrophs and one is called as anoxygenic photoautotrophs। Now what do you mean by this term oxygenic photoautotrophs? Oxygenic photoautotrophs are those organisms which prepare their food, which prepare their own food like carbohydrate and releases oxygen in nature, and releases oxygen in nature। That organisms are called as oxygenic photoautotrophs। ऐसे organisms, ऐसे plants जो नेचर में कार्बोहाइड्रेट तो बनाएंगे, अपना ओन फूड तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, ओन फूड के अलावा नेचर में ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स। एंड इट इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलगी प्लांट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स इंक्लूडिंग टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। दे आर ऑल ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स। नाउ व्हाट इज बाय एनऑक्सीजेनिक? एनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रिपेयर देयर फूड बट दे कांट रिलीज ऑक्सीजन इन नेचर। लेकिन वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड तो बना रहे हैं लेकिन वो नेचर में क्या रिलीज नहीं कर रहे? ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा एनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आर द बेस्ट एग्जांपल व्हिच दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बट दे कांट रिलीज ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट इन नेचर। यू कॉल दैट ऑर्गेनिज्म एज, क्या बोला जाएगा उसको? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आर द बेस्ट एग्जांपल। इज इट क्लियर? नाउ कम टू लास्ट वन, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स को क्या बोलते हैं अपन? हेटेरोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड द बेस्ट एग्जांपल इज एनिमल। उसका बेस्ट एग्जांपल में क्या आएगा? एनिमल्स। अगेन दिस हेटेरोट्रॉप्स दे गेट फर्दर डिस्टिंग्विश इनटू टू टाइप। ये फिर से दो टाइप में डिस्टिंग्विश हो गए। एवरी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फर्दर गेट डिस्टिंग्विश इनटू टू टाइप। Some heterotrophs are called as parasites and some heterotrophs are called as saprophytes। Two types of heterotrophs are there. Some are described as parasites and some are described as saprophytes। Now what do you mean by parasites? Parasites are those organisms, parasites are those organisms which prepare their own food, which can't prepare their own food but they depend on other। Parasites are those organisms which can't prepare their own food but they depend on other for taking food। They are called as parasites। So what are what mean by saprophytes? Saprophytes are those organisms which depends on dead and decaying organic matter। Saprophytes are those organisms which depends on dead and decaying organic matter। They are called as saprophytes। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है ये प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर में तो आता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर में केमिकल रिएक्शंस के द्वारा सेल के अंदर में कौन से सेल ऑर्गेनल्स है, वो सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा उनमें केमिकली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस प्रकार प्लांट में फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा नेचर में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, प्लांट में केमिकल रिएक्शन के द्वारा, डार्क रिएक्शन के द्वारा प्लांट कार्बोहाइड्रेट कैसे बना रहा है, इस प्रकार प्लांट में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन
किस प्रकार कंप्लीट हुई है, ठीक है। ये कंप्लीट स्टडी जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ना है एंड यू कॉल दैट चैप्टर एज फोटोसिंथेसिस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट।